Hello, dear students. My name is Pawan Sharma. Welcome to yours PS sir. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज इस लेक्चर में हम करंट काउंटर मैकेनिज्म को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों का अक्सर डाउट रहता है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता, इस टॉपिक में बहुत सारी दिक्कतें रहती है या इस टॉपिक से सर क्वेश्चंस नहीं हो पाते। ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद में आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप बने रहिए। तो अपन बात करते हैं किसी काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसकी कंसेप्ट्स को बारीकी से समझेंगे और इसकी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन डीप से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की। ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं अपने पास क्वेश्चन आता है या कि काउंटर करंट जो मैकेनिज्म होती है वो चलती कहाँ पर है, कहाँ पर रन होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और वासा रेक्टा जो यू शेप की एक ब्लड कैपिलरी है। ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो अपने पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और वासा रेक्टा में चलती है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसके बाद में आता है कि जो अपने पास कि काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती कहाँ पर है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और वासा रेक्टा में चलती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो चलती ही क्यों है, इसकी क्या जरूरत पड़ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म चले ही। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए चलती है क्योंकि ये यूरिन को कंसंट्रेट बनाने का काम करती है। किसको? यूरिन को कंसंट्रेट बनाने का काम करती है। यहाँ पर समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं कि इसका पर्पज क्या है। फिर इसका आएगा कि इसका पर्पज क्या है। ठीक है। तो काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है वाटर को सेव करना, यानी कि पानी की बचत करना। यानी कि इसको ऐसे समझो कि अपने शरीर में जो पानी है, अपने शरीर में जो है पानी, वो अपने शरीर में ही रहना चाहिए, वो यूरिन के द्वारा या यूरिन में नहीं जाना चाहिए या यूरिन के थ्रू जाना चाहिए अपनी बॉडी में ही। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ठीक है। तो अपने बात की कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, अपने बात क्या की कि काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है वो क्यों चल रही है हमारे पास सबसे। ठीक है। तो ये इसलिए चल रही है कि क्योंकि ये यूरिन को कंसंट्रेट कर रही है और ठीक है, और ये क्या कर रही है, इसका पर्पस क्या था कि वाटर को सेव कर रही है, पानी की बचत कर रही है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है। इससे की एक क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करेंगे, अगर यूरिन को कंसंट्रेट करना है तो अपन यूरिन को कंसंट्रेट कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए कितने तरीके हैं अपने पास? दो तरीके। कौन कौन से? तो अपने पास इसमें एक तो आएगा रास सिस्टम। ठीक है। और एक आएगा काउंटर करंट सिस्टम। ठीक है। अब रास सिस्टम क्या होता है, वो आप जब रेगुलेशन ऑफ किडनी पढ़ते हो उसमें पढ़ते हैं रास सिस्टम क्या। ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अपन बात की कि यूरिन को कंसंट्रेट कैसे किया जा सकता है, यूरिन को कैसे कंसंट्रेट किया जा सकता है। जैसे अपने पास रास हो गया। अब इसमें जो थर्ड वाला ए है उसमें इसकी बात करता हूं, ये है एडीएच। ये क्या है अपने पास? एडीएच। ये क्या है अपने पास? एडीएच। और जो सेकंड वाला है ये है एल्डेस्टेरोन। क्या है ये? एल्डेस्टेरोन। तो एडीएच और जो एल्डेस्टेरोन होते हैं वो पानी की क्या करवाते हैं? बचत करवाते हैं। मेनली अपन किसी बात करेंगे एडीएच की। और एडीएच की एक बात और ध्यान रख लो, जो एडीएच होता है वो अपने पास जो लेट डीसीटी होता है, जो डीसीटी का लास्ट वाला पार्ट होता है यानी लेट डीसीटी, और अपन बात करें तो किसकी? कलेक्टिंग डक्ट। तो उससे क्या कराता है? पानी को निकलवाता। क्या कराता है? पानी को निकलवाता। ठीक है। इतनी बात याद होगी। ठीक है। तो ये क्या करता है अपने पास रास जो सिस्टम होता है, ये जो रास सिस्टम होता है ये क्या करता है, यानी ये जो पानी पानी होता है उसको किस में ले जाता है? ब्लड में जाने में काम करता है और ये यूरिन को क्या करता है? कंसंट्रेट करता है। ठीक है। और इसी प्रकार अपन बात करें किसकी? काउंटर करंट सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? काउंटर करंट सिस्टम की। तो ये भी यूरिन को कंसंट्रेट करता है। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई।
ठीक है। अपने पास अगला क्वेश्चन आता है कि कारण क्या है? कारण क्या है कंसंट्रेट यूरिन आने का? कारण क्या है कंसंट्रेट यूरिन आने का? तो इसका सिंपल सा कारण है कि हम पानी कम पी रहे हैं। हम क्या है? पानी कम पी रहे। अगर हम पानी कम पी रहे, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो आप। दिन भर में हमें दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए, और आप उतना पानी नहीं ले रहे हैं, ठीक है? आप उतना पानी नहीं ले रहे, तो आप उतना पानी नहीं ले रहे हैं, तो अपने पास कौन-सा सिस्टम काम करेगा? फिर अपने पास काउंटर करंट सिस्टम काम करेगा, और एक कौन-सा करेगा? रास सिस्टम काम करेगा। तो यूरिन क्या आएगा? कंसंट्रेट आएगा, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन कि अगर हम जो मात्रा में या गुड अमाउंट में लेते हैं, उसको गुड अमाउंट में लेते हैं या नॉर्मल अमाउंट में लेते हैं, तो क्या ये सिस्टम काम करेगा? फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अपन अगर वाटर को अच्छे अमाउंट में ले रहे हैं, तो यूरिन डाइल्यूट आएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं, और अपन पास काउंटर करंट सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है? इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, उसको देख लो। सबसे पास पहला था कि वेयर डज द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट, ठीक है? तो अपने पास क्या थी कि कहाँ पर ऑपरेट होती है? तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और वासा रेक्टा में होती है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन ये और पूछता है कि वासा रेक्टा, यानी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, ठीक है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो काउंटर करंट में पार्टिसिपेट करता है, काउंटर करंट में पार्टिसिपेट करता है, तो नेफ्रॉन का, अगर नेफ्रॉन बोले तो नेफ्रॉन का आएगा लूप ऑफ हेनले, ठीक है? और अगर लूप ऑफ हेनले हो गया, और अगर पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, अब नेफ्रॉन का नाम नहीं दिया, किसका? नेफ्रॉन का नाम नहीं दिया, नेफ्रॉन का नाम नहीं दिया, तो अपने पास कौन सा आएगा? यानी अपने पास लूप ऑफ हेनले भी आएगा, यानी कि अपन किसकी बात करें? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें, लूप ऑफ हेनले भी आएगा, और अपने पास वासा रेक्टा भी आएगा, यानी कि दोनों आएंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखना, ठीक है? फिर अपन ने बात की थी व्हाई डज काउंटर करंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट, ठीक है? तो अपन ने बात की थी कि दिस मैकेनिज्म हेल्प इन मेकिंग कंसंट्रेटेड यूरिन, और इसका पर्पज क्या किया था कि वाटर को सेव कर रहा था। तो एंड अपन बात करें सेविंग वाटर इन का, वाटर शरीर में ही रहना चाहिए, यूरिन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इतनी बात आ गई। और कंसंट्रेट यूरिन कौन बना अपने पास? रास बना रहा, और काउंटर करंट बना रहा, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब आगे क्वेश्चन आता है कि जो काउंटर करंट सिस्टम है उसको अपन बात करते हैं। काउंटर करंट जो सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं, एक तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर बोलते हैं जिसको, और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर, ठीक है? अब मैं बात करूं यहाँ पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर, किसकी बात कर रहा हूँ? काउंटर करंट मल्टीप्लायर, इसको बोल रहे हैं लूप ऑफ हेलने। तो लूप ऑफ हेलने होता है, उसी को अपन काउंटर करंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो वासा रेक्टा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? काउंटर करंट एक्सचेंजर। अब बात सुनो, यहाँ पर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में नाम तो ले रखा है किसका? कि मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर, यानी कि लूप ऑफ हेलने और वासा रेक्टा का, लेकिन इस तरह नहीं दे रखा कि काउंटर करंट सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब एक बात समझिए कि जो मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर क्या है। तो ये आगे जब टॉपिक आगे आगे जैसे बढ़ता जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अपने पास जो मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर क्या है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? अपन गुड अमाउंट में अच्छे अमाउंट में अपन वाटर पी रहे हैं, खूब भर भर के वाटर पी रहे हैं, अपने पास वाटर की कोई कमी नहीं है, तब तो क्या करेगा? जो काउंटर करंट सिस्टम होती है वो नहीं चलेगी, और डाइल्यूट यूरिन बनेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो अपने पास कोर्टिकल नेफ्रॉन है वो फंक्शन करेंगे, कोर्टिकल नेफ्रॉन है वो वर्क करेंगे। और अगर अपने पास पानी की कमी होगी बॉडी में, या एक से एग्जांपल ले लो, आप कहीं घूमने चले गए रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में भटक गए और वहाँ पर पानी आपको नहीं मिल रहा, तो पानी नहीं मिलने के कारण आपका रास सिस्टम और काउंटर करंट सिस्टम काम करेगा, और आपके कौन से जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कौन से? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वहाँ पर फंक्शन करेंगे, जो कि अपनी बॉडी में कितने हैं? 15% हैं, और बाकी के 85% अपने पास कोर्टिकल नेफ्रॉन है। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन जब तक चलते रहेंगे, जब तक अपन अच्छी मात्रा में पानी पीते रहेंगे। और आपको पानी पीना भी चाहिए, कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, अपनी सेहत के लिए भी क्या होता है? अच्छा होता है, ठीक है? तो आगे देखो, ठीक है? इसी को बात को बोलते हैं अपन कि ओनली ऑपरेट व्हेन वाटर इनटेक
इज वेरी लो। अगर अपन पानी क्या वेरी लो यानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, तब ये काउंटर करंट सिस्टम क्या करती है, रन करती है या ऑपरेट होती है। अदरवाइज वेन वाटर इनटेक इज गुड, ठीक है, अगर अपन वाटर क्या ले रहे हैं, गुड अमाउंट में ले रहे हैं, तो अपने पास कोर्टिकल नेफ्रॉन क्या करते हैं, मेकिंग कोर्टिकल नेफ्रॉन फंक्शन और मेकिंग अपने पास मेकिंग नॉर्मल डाइल्यूट यूरिन, और अपने पास क्या आएगा, नॉर्मल डाइल्यूट यूरिन आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे अपन ने बात की थी किसकी, एनसीईआरटी में हेडिंग है कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। उसके बाद में अपन बात की थी काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो सर काउंटर करंट मैकेनिज्म है, तो काउंटर करंट का मतलब क्या है, इसमें काउंटर करंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो काउंटर करंट का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर काउंटर का मतलब होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। कैसा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैं ये हाथ को जैसे कर रहा हूँ ना, मुंह, जैसे अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक नीचे जा रहा तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर, यानी कि दो टाइप की अपने पास क्या है, फ्लो है। यानी एक दो टाइप की फ्लो जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। प्रकार के अपने पास दो टाइप के फ्लो हैं जो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं, चलो आओ। ठीक है, पास सबसे पहले ये होता है लूप ऑफ हेनले। ये कौन सा है, लूप ऑफ हेनले। ठीक, मैं इसकी बात करता हूं तो अपने पास ये है लूप ऑफ हेनले। ये कौन सा है, लूप ऑफ हेनले, और ये भी क्या अपने पास, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले दो होते हैं अपने पास, एक तो कौन सा होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और एक कौन सा होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो फिर से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें डाउट रहता है हमेशा, या कंफ्यूज रहता है कि सर ये डिसेंडिंग और असेंडिंग का क्या चक्कर है, ये चक्कर ही समझ में नहीं आता। तो इसको मैं एक अच्छे से ट्रिक से बताता हूँ। ठीक है, आप सोचिए, तो डिसेंडिंग की बात करें, अपन डिसेंडिंग की बात करें, तो डिसेंडिंग का कहीं भी यूज कर लो। डिसेंडिंग का मतलब जैसे कि कोई भी चीज नीचे आ रही है और आगे बढ़ रही है, कोई भी चीज क्या है, नीचे आ रही है और आगे बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा हो गया वो, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, जैसे इसमें बात करूं, अब मेरे पास ये लूप ऑफ हेलने है और इसके चारों तरफ क्या है, लूप ऑफ हेलने की तरफ चारों तरफ यू शेप की क्या होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको वासा रक्टा बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें फिल्ट्रेट है, अब इसमें क्या है, फिल्ट्रेट, इसमें फिल्ट्रेट ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें, और इसमें असेंडिंग वाले में कहाँ पर आ रहा है, नीचे से ऊपर, कहाँ पर जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने। इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने, और इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। यहाँ पर बात क्लियर होगी। तो इन दोनों को देखो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर। ठीक है, यानी ये कौन सा हो गया, डिसेंडिंग वाला, और ये वाला कौन सा हो गया, असेंडिंग। अब इसका फ्लो, इस फिल्ट्रेट का फ्लो क्या, ऊपर से नीचे, कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे, और इसका नीचे से ऊपर, यानी एक दूसरे क्या है, काउंटर में, एक दूसरे क्या है, काउंटर में, एक दूसरे क्या है, काउंटर में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पर, अब ये वाली ब्लड कैपिलरी हो और एक ये वाली ब्लड कैपिलरी। ठीक है, दोनों समझ में आ गई। तो इनको बोलेंगे अपन क्या, वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे इनको, ठीक है, ये दोनों क्या होगी, इसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या है, एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, डेंस नेटवर्क ऑफ क्या है, कैपिलरी है, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अभी जो ये वाली है, ये वाली कौन सी, यानी नीचे आ रही, नीचे, अभी इसको देखो, नीचे आ रही है और आगे बढ़ती जा रही है, नीचे आ रही है और आगे बढ़ती जा रही है। अभी क्या बताया था, नीचे और आगे बढ़ती जा रही है, उसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे अपन, डिसेंडिंग। तो ये क्या होगी, डिसेंडिंग वासा रेक्टा होगी, और ये कौन सी होगी, असेंडिंग वासा रेक्टा। तो ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के काउंटर में, ये भी क्या है, एक दूसरे के काउंटर में। ठीक है, अब इनकी कुल मिला के सबकी बात करते हैं, कुल मिला के सबकी बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी बात करूंगा, ये दोनों जब अपन लूप ऑफ हेलने की बात करते हैं तो काउंटर में है, ये क्या है, ये काउंटर में, और ये क्या है, काउंटर में। अब इन दोनों की बात करता हूं मैं, किन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों की बात करूं, ध्यान से देखो, इन दोनों की बात करता हूं, तो ये नीचे और ये ऊपर। ठीक है, और ये नीचे और ये ऊपर, यानी कुल मिलाकर बात ये है कि ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के किस में, काउंटर में, एक दूसरे के क्या है, काउंटर में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, फिर बात आई, इतनी बात समझ जाएंगे। ठीक है, काउंटर करंट में थी। फिर अपने पास अगला क्वेश्चन आता है कि काउंटर करंट जो है, अपने पास जो काउंटर करंट है
उससे क्या होता है, यानी काउंटर करंट से क्या होता है कि जो ये फ्लो है काउंटर करंट से, ठीक है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जो काउंटर करंट में जितना भी अपने पास फिल्ट्रेट हो गया, ठीक है, और ये जब ब्लड का फ्लो हो गया, ठीक है, क्योंकि अपने पास वासा रेक्टा ब्लड कैपिलरीज में ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो काउंटर करंट से क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट होता है, यूरिन कंसंट्रेट होता है। वो कैसे, अब इसकी भी बात करेंगे आप पे आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, एक बार देख लो आराम से, चले आगे, ओके, ठीक है। अपन किसकी बात करें कि वाई इज दिस मैकेनिज्म कॉल्ड काउंटर करंट। अभी इसकी बात कर रहे थे कि जो ये मैकेनिज्म है उसको काउंटर करंट क्यों बोलते हैं, तो अपन ने बात कर ली, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि एज लिक्विड फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये लिक्विड है इनमें से ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि अपन बात करेंगे जो दोनों यानी कि बोथ लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने, दोनों लूप ऑफ हेलने क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी। जो वासा रेक्टा की जो दोनों लिम्ब थी वो भी किस में थी, किस में थी, किस में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जिसमें ब्लड जा रहा है, ठीक है। बिटवीन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने एंड लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा फ्लो ऑफ लिक्विड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी कि अपन बात करते हैं लूप ऑफ हेलने और वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेलने और वासा रेक्टा ये भी एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में या काउंटर करंट में है, ठीक है। इतनी बात आ गई, ठीक है। अब इसको अपन बात करते हैं, तो ये लाइन अपन देख लेते हैं कि मेमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी मेमल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आके द हेलने लूप एंड वासा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, यानी जो कंसंट्रेट यूरिन होगा उसमें वासा रेक्टा और अपने पास लूप ऑफ हेलने है, वो क्या करता है इसमें सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। वो कैसे, आपने देख लिया, क्योंकि दूसरे के क्या है काउंटर में, और काउंटर में होगा तो यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेट निकला, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चले, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है। और एक बात आपको यही बता दूं कि जो फिल्ट्रेट है उसको यूरिन कब बोलते हैं, इसको यूरिन तब बोलते हैं जब ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाता है, जब ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ जाता है तब इसको क्या बोलते हैं, यूरिन। इससे पहले जब कलेक्टिंग डक्ट में है तब, इससे पहले तब तो उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्वेश्चन आ सकता है तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात आती है कि सर कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है किस पर बेस्ड है, काउंटर करंट मैकेनिज्म किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है अपने पास, किडनी का क्या होता है, मेडुला का, ठीक है। तो अपन बात करेंगे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म किडनी के मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड की ओस्मोलिटी पे क्या है, बेस्ड है। अब ओस्मोलिटी पर बेस्ड है, अब इतनी बात आई, ओस्मोलिटी कैसे, यानी कि मेडुला में होती है ओस्मोलिटी ग्रेडियंट के फॉर्म में। अब ग्रेडियंट के फॉर्म में कैसे होती है उसको अपन अभी डायग्राम में बात करेंगे, यानी कि ग्रेडियंट यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, कैसा आएगा, बढ़ता हुआ क्रम आएगा, ओके। यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आगे आता है, इतनी बात तो आ गई कि ग्रेडियंट की बात आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि सर जो अपने पास ये ग्रेडियंट बना, अपने पास जो क्या हुआ, ग्रेडियंट बन गया। अब इस ग्रेडियंट तो बन गया, लेकिन इसको अपन मेंटेन किससे करें या मेंटेन कैसे करेंगे, तो इसको मेंटेन करने के लिए अपने पास दो चीजें होती है। अब इसको मेंटेन करने के लिए अपने पास कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें। वो क्या क्या होती है, वो अपने पास होती है NaCl एंड यूरिया, NaCl एंड यूरिया, ठीक है। तो इसको देखो अपने पास, ये अपने पास क्या है, NCERT की ही लाइनें हैं। तो osmolarity gradient towards the inner medullary interstitium mainly caused by NaCl and urea, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट, यानी कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट होगा उससे कितना 4 टाइम कंसंट्रेट यूरिन आएगा, किससे, जब काउंटर करंट मैकेनिज्म से वो गुजरेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। अब आ जाओ वहाँ पर, अपने पास ये है क्या, अपने पास ये नेफ्रॉन है, ठीक है। अब नेफ्रॉन अपने पास ये क्या है, नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। अपने पास ये बोमन कैप्सूल हो गया, इसमें कोर्टेक्स वाले पार्ट में DCT हो गया, और एक अपने पास कौन सा हो गया, PCT हो गया, ठीक है। अब ओस्मोलैरिटी, अब पहले बात तो ओस्मोलैरिटी समझते हो ना, तो इसको एक एग्जांपल से समझो कि ओस्मोलैरिटी होती क्या, यानी कि जैसे अपने पास क्या है, एक गिलास पानी, उसमें पानी भरा है, ठीक है। तो अब इसमें पानी भरा है, तो आप बाहर से एक चम्मच क्या डाल रहे हो,
नमक की डाल रहे हो, नमक, नमक मतलब सोल्यूट, तो 1 चम्मच क्या डाल रहे हो, नमक। तो जैसे इसमें डाला तो सोल्यूट की क्या होगी, इसमें कंसंट्रेशन या सोल्यूट की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 चम्मच डाल दूँ तो इस ये सॉल्यूशन होगा वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाइपर टोनिक हो जाए। इसका मतलब इसकी ओस्मोलैरिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। 3 चम्मच डाल दूँ तो इसकी ओस्मोलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो जैसे जैसे वाटर में क्या डालता जा रहा हूँ मैं, बाहर से सोल्यूट डाल रहा हूँ या अपने पास से क्या डाल रहा हूँ, नमक डाल रहा हूँ, तो इसकी ओस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है और ओस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो इसको अपन, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पास यहाँ पर कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स में बात करते हैं, तो जो कोर्टेक्स की जो ओस्मोलैरिटी होती है, कोर्टेक्स की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। कितनी होती है, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर फिक्स्ड होती है। बट अपन बात करें किसकी, मेडुला की। किसकी बात करें यहाँ पर, मेडुला। इधर से देखो, अब किसकी बात करूं मैं, मेडुला की। किसकी बात करूंगा मैं, मेडुला की। तो मेडुला की जो ओस्मोलैरिटी आपको देख रहे हो, ओस्मोलैरिटी 400 से 600, 800, 1000 और 1200, यानी कि ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। इसमें ओस्मोलैरिटी क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये अब ठीक है। तो मेडुला वाले पार्ट में ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, तो इस ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट से क्या होगा उसको अपन बात करेंगे कि इसका फायदा क्या है, ठीक है। इसके फायदे की बात करेंगे। इतनी बात यहाँ पर क्लियर, सबको क्लियर, यहाँ पर क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स है अपने पास, क्या है, कोर्टेक्स। इसको आप इधर ले लो थोड़ा, ओके। तो जो अपने पास कोर्टेक्स है, इसकी ओस्मोलैरिटी कितनी है अपने पास, 300, कितनी है, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी फिक्स होगी, कितनी होगी, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। तो यहाँ कितनी होगी, 300। अब ये जो 300 मिली ओस्मोल पर लीटर वाला फिल्ट्रेट है वो कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ। कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर कितना हो गया, ये कितना हो गया, 300। कितना है, 300 फिल्ट्रेट। इसकी ओस्मोलैरिटी कितनी इस फिल्ट्रेट की, 300। और बाहर की ओस्मोलैरिटी कितनी है, 400। बाहर की कितनी है, 400, यानी कि बाहर की तो ज्यादा होगी और अंदर की क्या होगी, कम होगी। अंदर मतलब ये वाला कौन सा पार्ट हो गया अपने पास, कौन सा हो गया, नीचे वाला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने वाला। तो इसकी ओस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर और बाहर की कितनी है, 400 मिली ओस्मोल लीटर। तो अपन पास अब एक बात यहाँ पर समझ में आएगी कि यहाँ पर 300, यहाँ पर 400, तो यानी कम ओस्मोलैरिटी से ज़्यादा ओस्मोलैरिटी की ओर, कम ओस्मोलैरिटी से ज़्यादा ओस्मोलैरिटी की ओर पानी या जो वाटर है वो मूव करेगा। तो यहाँ से जैसे ही ये आया तो यहाँ से कम से ज़्यादा की तरफ ये बाहर निकल गया, कम से ज़्यादा की तरफ, यानी ये भी कम है तो कम से बाहर ज़्यादा। अब बाहर किसकी बात कर रहा हूँ, बाहर बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये पूरा मेडुला वाला पार्ट। ये कौन सा है, यहाँ पर मेडुला इंटरस्टिशियम है सारो, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर आई तो अब ये बाहर कब तक निकलेगा, अब क्वेश्चन आएगा कि ये वाटर कब तक बाहर निकलेगा, ये कब तक बाहर निकलेगा। तो ये तब तक बाहर निकलेगा जब तक अंदर और बाहर दोनों की ओस्मोलैरिटी बराबर ना हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसकी कितनी हो जाएगी, अब जैसे वाटर निकला, वाटर निकला, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब 400, यानी कि दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। अब फिर से जैसे ये फिल्ट्रेट क्या होगा, नीचे आएगा। जैसे फिल्ट्रेट नीचे आएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास, वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा तो ये कब तक निकलेगा, जब तक कि अंदर और बाहर की दोनों की ओस्मोलैरिटी क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर की ओस्मोलैरिटी कितना हो जाएगी, 600। अब 600 वाला फिल्ट्रेट आगे मूव करेगा तो फिर से क्या निकले अपने पास, वाटर निकलेगा। फिर से वाटर निकलेगा तो कितनी होगी, यहाँ पर फिर से 800, फिर से 800, फिर से अपने यहाँ पर क्या करेंगे, आगे ये जो फिल्ट्रेट है उसको मूव कराएंगे या फिल्ट्रेट मूव करेगा तो अपन बात करेंगे। तो फिर से अपने पास क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और यहाँ की कितनी हो जाएगी, 1000 मिली ओस्मोल पर लीटर हो जाएगी, ठीक है। अब
अब जैसे ये फिल्ट्रेट आगे मूव करेगा, ये फिल्ट्रेट क्या करेगा और भी मूव करेगा, फिर से वाटर निकलेगा और यहाँ पर जाते कितनी हो जाएगी 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर। कितनी हो जाएगी 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर। यानी कि फिल्ट्रेट यहाँ से आते आते देख रहे हो 400, 600, 800, 1000 और 1200, यानी कि यहाँ से वाटर निकल रहा है। तो इतना मतलब यहाँ पर आते ही ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया। क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया। क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कंसनट्रेट हो गया। क्या हो गया यहाँ पर आगे, कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, अब ये जो ये वाटर था, अब यहाँ पर किस में आ रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने में। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने, अब यहाँ से वाटर निकल रहा है। तो एक तो वाटर क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ की ऑस्मोलिटी ज़्यादा है और यहाँ की कम है, तो बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा है। और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने हैं वो वाटर के लिए क्या होती है, परमेबल। अब इसमें भी स्टूडेंट को क्या होती है, ज़्यादा दिक्कत रहती है कि जो लूप ऑफ हेलने असेंडिंग वाला या डिसेंडिंग वाला, कौन सा आयंस के लिए परमेबल होता है, कौन सा वाटर के लिए परमेबल होता है। तो इसको एक अपन हनी सिंह से याद कर लेते हैं। जैसे हनी सिंह का एक गाना है, आज है ब्लू ब्लू, यानी आज है पानी ब्लू ब्लू। तो अपन पानी की बात करें, इसमें क्या, डांस की, तो डांस किस में करेंगे अपन, ब्लू ब्लू क्या है, पानी। तो डांस से डिसेंडिंग और पानी से क्या याद रहेगा, वाटर। तो अपन किसकी बात करेंगे, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने है जो किसके लिए परमेबल होगी, वाटर के लिए। इतनी याद होगी। अब चलो आगे। अब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। अब जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अब अपने पास कौन सी आ गई, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। अब ये फिल्ट्रेट किस में जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने में जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पर जाएगा, अब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी यहाँ पर, ज़्यादा। तो जैसे ज़्यादा होगी यानी यहाँ पर सोल्यूट की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो यहाँ से NaCl, यहाँ से क्या हो गया, NaCl, यहाँ से क्या हो गया, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो अपन ले लेते हैं, कौन सा ले ले, ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ से क्या होगा, NaCl का डिफ्यूजन होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, NaCl का डिफ्यूजन। अब NaCl का डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, NaCl का डिफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और यहाँ पर नहीं। तो यहाँ से कंसंट्रेशन जैसे हुई तो ज़्यादा, यानी कि ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये थिन सेगमेंट थी उससे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगा। और जो इसकी थिक सेगमेंट होगा उससे क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गया, अब इसकी कंसंट्रेशन कौन सा हो गया, यहाँ से NaCl निकल गया। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर आगे बढ़ेगा ये, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिर से कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 1000। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, सॉलिड निकल गया। तो जैसे जैसे सॉलिड निकल गया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डाउन होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, डाउन होने लगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं ये फिल्ट्रेट, यानी इस फिल्ट्रेट को आगे बढ़ाते, यही फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है तो फिर से अपने पास क्या होगा, NaCl बाहर डिफ्यूज होगा, NaCl बाहर डिफ्यूज होगा। अब एक बात याद रखिए, ये NaCl पहले तो किस में जा रहा है, ये अपने पास मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जो इनकी बीच की जगह है, ये जो ये वाली जगह है, ये कौन सा पूरा, ये क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम से फिर किस में चले जाएगा, ये वासा रेक्टा में रन कर जाएगा। किस में चला जाएगा, वासा रेक्टा में जाके ये यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखो ये कितना हो गया, 1000। अब जैसे ही यहाँ पर आए तो इसकी ऑस्मोलिटी, पेन चेंज कर लेता हूँ, इसकी ऑस्मोलिटी कितनी होगी, 800। कितनी होगी, 800। अब ये 800 मिली ओस्मोल पर लीटर वाला जो फिल्ट्रेट होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा। ये लो जी, ये बढ़ गया, आगे की ओर बढ़ गया। अब जैसे आगे की ओर बढ़ेगा तो फिर से NaCl बाहर निकल जाएगा। फिर से NaCl क्या होगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे ही ये यहाँ पर आता है तो इसकी ऑस्मोलिटी कितनी हो जाएगी, 600। तो 600 वाला फिर से फिल्ट्रेट क्या करेगा, आगे मूव, और फिर से अपने पास NaCl होगा, वो कहाँ पर, बाहर की ओर निकल जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। निकल गया तो यहाँ की ऑस्मोलिटी अब कितनी हो गई,
400 कितनी होगी 400। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो कि यहाँ से तो वोटर निकाल रहे अपन, यहाँ से वोटर निकाल रहे यानी वोटर का एब्जॉर्प्शन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखे तो NaCl भी बाहर, यानी NaCl क्या निकल गया बाहर, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वोटर वोटर वोटर, ठीक है, सब कुछ निकाल रहे। यहाँ पर कंसंट्रेट हो गया, फिर यहाँ पर डाइल्यूशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर 1000, 800, 600 और 400, यानी यहाँ पर डाइल्यूशन स्टार्ट हो गया। बट ये डाइल्यूशन अब और आगे जाएगा, तो ये ऐसा नहीं कि ये डाइल्यूट और ज़्यादा डाइल्यूट होगा, नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात देखो, इसमें एक कंडीशन आती है, जैसे ही ये फिल्ट्रेट, ठीक है, यानी कि ये कौन सा हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेलने से किस में जाता है DCT में। अब किस में जाता है DCT में, ध्यान से देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। DCT में जैसे गया तो इसकी जो ऑस्मोलेरिटी होगी ये कितनी होगी 200 मिली ओस्मोल पर लीटर, 200 मिली ओस्मोल पर लीटर। अब जब भी यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन ये NCERT में डायग्राम में दे रखा है, लैंग्वेज में नहीं लिख रखा, डायग्राम में दे रखा है, लेकिन यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। जब भी अगर नीट वालों को ध्यान गए यहाँ पर, तो यहाँ से एक बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। वो क्या बनेगा कि मेनली अपन बात करें या कॉमनली बात करें, नॉर्मली बात करें, तो कोटेक्स की जो ओस्मोलेरिटी होती है वो 300 मिली ओस्मोल लीटर 300 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी हो गई 200, कितनी आ गई 200, ये DCT बन रही है, यानी जो बॉडी फ्लूइड की ओस्मोलेरिटी है उससे भी कम हो गई। तो किस वाले पार्ट में होगी DCT वाले में, ठीक है। तो किस वाले पार्ट में होगी अपन, यहाँ पर ये क्या होगी अपने पास DCT, और इसकी कितनी होगी लेस देन 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यानी कि 200, ठीक है, यानी 300 से भी कम, यानी बॉडी फ्लूइड अपने पास, बॉडी फ्लूइड की ओस्मोलेरिटी कितनी होती है अपने पास 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, उससे भी कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर DCT आ गई। अब एक बात आपको जब रास बताया था अभी शुरुआत में, तब बताया था कि अपने पास उसमें जो थर्ड वाला ए है वो था ADH, क्या था ADH, और जो ADH था वो क्या का फंक्शन कर रहा था, क्या वर्क कर रहा था, एक वर्क कर रहा था कि जो ADH था वो लेट DCT और कलेक्टिंग डक्ट पर वर्क करेगा और वहां से वाटर को निकलवाता है। क्या करता है वहां से वाटर को निकलवाता है, याद है ना, वाटर को निकलवाता है। तो अपन बात करते हैं ये फिल्ट्रेट अब आगे की ओर मूव कर रहा है, आगे की मूव कर रहा है, तो लेट DCT में जाके क्या हो गया वाटर निकलवाएगा, यहाँ से क्या निकलवाएगा वाटर, और ये कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या निकलवाएगा, ये वाटर निकल गया, क्या निकल गया ये वाटर निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया वाटर निकलेगा, ठीक। अब ध्यान देखो, यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, पहले क्या होता है NaCl यहाँ से निकल गया, अब यहाँ से वाटर निकल गया। अब जब यहाँ से ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा और आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ से क्या हो गया वाटर निकल गया। जैसे ही वाटर निकला तो इसकी जो कंसंट्रेट होती है वो क्या होगी, अब कंसंट्रेट ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर यूरिया की मात्रा क्या होगी ज्यादा होगी, क्योंकि NaCl तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया। अब यूरिया की मात्रा क्या होगी, या यूरिया की क्या होगी यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है। अपन बात कर रहे थे कि एक क्वेश्चन आया था पहले कि जो अपने पास ओस्मोलेरिटी ग्रेडियंट है उसको मेंटेन कौन कर रहा था, दो चीजें बताई थी, एक तो NaCl एंड यूरिया। कौन सी चीजें बताई थी, दो चीजें बताई थी, कौन कौन सी, एक तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, तो चलो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन मेंटेन कर रहा था इसको, एक तो NaCl और प्लस एक कौन सा यूरिया, ये बात समझिए। तो ये दोनों मिलकर NaCl एंड यूरिया, ठीक है, दिख रहा है NaCl एंड यूरिया, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, इस ओस्मोलेरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करवा रहे थे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर NaCl बाहर निकल गया, क्या निकल गया NaCl बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, अब यूरिया बच गया। यूरिया की कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है, यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये कि यहाँ पर देखो यूरिया की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ज्यादा, यानी कि यहाँ पर यूरिया कम था, फिर यहाँ पर ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। ये देखो यूरिया की कंसंट्रेशन यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर आगे यूरिया की कंसंट्रेशन क्या होगी बहुत ज्यादा होगी, क्या होगी यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। तो यहाँ से थोड़ा सा यूरिया, कितना थोड़ा सा यूरिया क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ये यूरिया बाहर निकल गया। और यूरिया बाहर निकल के, ये यूरिया बाहर निकल के जो लूप ऑफ हेलने होता है, ये लूप ऑफ हेलने की कौन सी होगी असेंडिंग, कौन सी होगी असेंडिंग लूप, तो ये यूरिया यहाँ से निकल के इसमें चला जाता है, फिर वापस ये प्रोसेस इसका
चलता रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो अपने पास ये बता रहे थे कि जो ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट है उसका फायदा क्या है। तो उसका फायदा क्या है, यहाँ से अपने वाटर निकाला, NaCl निकाला और लास्ट में अपने पास यूरियन निकल गया। क्या निकल गया? यूरियन निकल गया। क्या निकल गया? यूरिया। और इसकी वजह से अपने पास जो यूरिन आया, क्या आया अपने पास? ये क्या आ गया? यूरिन। क्या आ गया अपने पास? यूरिन। क्या आ गया अपने पास? यूरिन आ गया। ये लो अपने पास क्या आ गया? ये यूरिन। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूरिन यानी जो फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट को यूरिन कब बोलेंगे? जब वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आएगा तब इसको क्या बोलेंगे अपन? यूरिन। अगर कलेक्टिंग डक्ट में है तब उसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे ओनली, ठीक है। तो जो यूरिन है वो 4 टाइम क्या? 4 टाइम कंसंट्रेट फ्रॉम इनिशियल फिल्ट्रेट। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। यानी कि यूरिन था वो 4 टाइम कंसंट्रेट इनिशियल फिल्ट्रेट से आया। वो किसकी वजह से आया? वो आया है ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट। इसका फायदा समझ में कि ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट की वजह से अपने पास ये अपने पास 4 टाइम कंसंट्रेट होके आया, ठीक है। अब एक बात, इतनी बात समझ में आ गई अपने पास कि यूरिन को तो अपन कंसंट्रेट कर लिए, यानी कि अपने काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या था? अपन कंसंट्रेट यूरिन बनाए थे, यानी कि ये तो अपना काम हो गया, ठीक है। लेकिन अब बात करें कि अपने पास ये क्या हो गया? H2O, 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 यानी कि अपन बात करें वाटर की। अब ये वाटर था, अब वाटर बाहर निकला, अब वाटर तो नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आ गए तो यहाँ का क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो गया, जबकि अपन को तो डाइल्यूट करना ही नहीं है। अगर ये नीचे आ गया, डाइल्यूट हो गया, तो डाइल्यूट होने के कारण ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसकी वजह से अपने पास ये क्या था? वाटर था। यहां से क्या निकल रहा था? वाटर। क्या निकल रहा था? वाटर। क्या निकल रहा था? वाटर। तो इस जो ये वाटर था वो नीचे ना आए, नीचे ना आए, ये कहाँ चला जाए? ऊपर चला जाए। तो ये वासा रेक्टा क्या करती है? कौन सी वाली होगी? ये ऊपर असेंडिंग वाली। तो ये वासा रेक्टा क्या करती है? इस वाटर को बाहर निकाल देती है यहाँ से। वाटर को बाहर यानी नीचे से ले जाके ऊपर ले जाती है। ऊपर ले जाती है यानी बॉडी में, ऊपर ले जाएगी तो बॉडी में ले जाती है। इसकी वजह से अपने पास क्या है? ये मेंटेन रहता है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये वाटर एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पर आ गया, ऊपर बैठ गया, यानी यहाँ से यहाँ आ गया तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो लेकिन अपन को डाइल्यूट करना नहीं, इसलिए इसको वाटर को कहाँ? बाहर। बाहर यानी कि किसमें? बॉडी में लेगी। इसलिए ये ग्रेडियंट में क्या रहा? मेंटेन रहा। और बच गया कौन सा अपने पास? NaCl। अब उसको देखो कौन सा बच गया अपने पास? NaCl। अब ये NaCl, अब NaCl कहाँ मूव करेगा? नीचे की ओर। ये मूव करेगा किधर? नीचे की ओर, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरी, इस पर बात कर रहा हूं मैं। किस पर फोकस कर रहा हूं? ब्लड कैपिलरी पर। किस पर फोकस कर रहा हूं? अब ये किधर आ रही है? इसको नीचे। अब ये जो NaCl है, ये जो जितना भी अपने पास क्या है? NaCl है, यहां पर आके इकट्ठा हो जाएगा। कहां पर आ गया? ये आ गया। अब यहां पर आए तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो NaCl है ये यहाँ पर आ गया, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। अब ये क्या यहाँ पर जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब इस ब्लड में, इस ब्लड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये ऊपर जाएगा। अब जैसे ही इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जैसे ज्यादा होगी तो ये NaCl यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिफ्यूजन। अभी थोड़ी देर बताया था कि अगर यहाँ पर अमाउंट ज्यादा है इसका तो इसका क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। ये NaCl बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर कितना था? यहाँ पर कितना था? 1200, फिर कितना हो गया? 1000, फिर 800, फिर 600, फिर 400। तो यहाँ पर ऐसे जाता जाएगा और ये NaCl बाहर निकल रहा है। ये चला गया तो फिर से NaCl बाहर। समझ रहे हो? यानी कि NaCl, इधर देखो, समझ रहे हो? यानी कि NaCl बाहर निकला। यहाँ से भी क्या हो गया? इसका डिफ्यूजन हो गया, इसका डिफ्यूजन यानी बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया, यानी एक लेयर मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये लेयर के फॉर्म में क्या हो गया? यहाँ पर मेंटेन हो गया और ये बैलेंस हो गया। तो अपने पास समझ में आ गया। अब समझ में आया कि काउंटर करंट इसको कंसंट्रेट कर रही है, या काउंटर जो करंट था, ठीक है, वो मैकेनिज्म चल रही थी, वो इस मेडुलरी या ये जो मेडुला था उसमें चल रही थी। और इसका फायदा क्या है? अब समझ में आ गया। अगर अपने पास ये था क्या? लूप ऑफ
हेनले, ये क्या आता है लूप ऑफ हेनले। अगर ये काउंटर में नहीं होता, अगर ये काउंटर में नहीं होता, अगर ये काउंटर में नहीं होता तो अपने पास क्या 4 टाइम, अपने पास क्या 4 टाइम कंसंट्रेट यूरिन आ पाता, नहीं आ पाता, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये दोनों काउंटर में नहीं होते, तो ये दोनों काउंटर में नहीं होते तो क्या ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट मेंटेन हो पाती, नहीं हो पाती। ठीक है, अब आगे देखो, अब अगर ये दोनों, अब ये दोनों काउंटर में और ये दोनों काउंटर में, तो ये दूसरे एक दूसरे के सभी किस में है, काउंटर में। इसलिए अपन इस बात करते हैं इसकी ओस्मोलैरिटी, यानी कि इसकी वजह से, यानी कि इसकी वजह से, यानी लूप ऑफ हेनले में जो ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बन रहा है, यानी कि जो ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट है उसकी वजह से तो अपन क्या करें, 4 टाइम कंसंट्रेट यूरिन बना पा रहे। ठीक है, इसकी वजह से। और जो काउंटर है, ये जो काउंटर है उसकी वजह से अपन NaCl एंड यूरिया उसको मेंटेन कर रहा है, यानी इस ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है। तो यानी कि एक तो ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रही है, और फिर इस डेवलप हो रही है इसको अपन मेंटेन कर रहे हैं किसकी वजह से, अपन इस काउंटर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अब यहाँ पर आप चाहे से NCERT के एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा लो, आपसे एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा कि छूट जाए, एक एक क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। अब इसका एक अल्टीमेट देता हूँ, इसका एक अल्टीमेट देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ PS नोट। ठीक है, तो इसको देखो, जैसे अब जैसे अब मैं एक अल्टीमेट देता हूँ, जैसे अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हो, और एक नीचे से ऊपर जाएंगे। यही तो काम हो रहा था, लूप ऑफ हेलने की बात करूं या वासारेटा की बात करूं, एक तो नीचे आ रही थी, एक ऊपर जा रही थी, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन, तो चाहे वो लूप ऑफ हेलने हो अपना, चाहे वो वासा रेक्टा हो, जब भी अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो अपने पास क्या निकलता है, वाटर। क्या निकलता है अपने पास, वाटर। ठीक है, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से, चाहे वो अपने पास लूप ऑफ हेलने हो, चाहे अपन वासा रेक्टा में जाए, चाहे किस में जाए, अपन वासा रेक्टा में जाए, तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तब अपने पास क्या डिफ्यूज होता है, NaCl। क्या निकलता है अपने पास, NaCl। तो अपने पास ये एक PS नोट हो गया, ये एक अल्टीमेट है, ये PS नोट हो गया। इसकी अपने इसके थ्रू अपने जो NCERT का डायग्राम है वो खोल के देख लेना, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इतनी क्लियर होगी, एक बार देख लो आप इसको। तो चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं NCERT की लाइन। तो मैंने बोला था, पहले ही वादा किया था कि NCERT की अपन मास्टरी करेंगे, अपन कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और NCERT की लाइन की मास्टरी भी करेंगे। तो उसको देख लें, तो लेते तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब बात है कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं। तो मेमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेशन यूरिन। तो मेमल्स क्या करते हैं, कंसंट्रेशन, ये बात आ गई कि मेमल्स क्या करेंगे, यूरिन को कंसंट्रेट करेंगे, अपन ने पहले पढ़ लिया। अब देखो, द हेलने लूप एंड वासा रेक्टा, ये दोनों हेलने लूप और वासा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, यानी इस जो मैकेनिज्म है कंसंट्रेट यूरिन बनाने की, इसमें हेलने लूप और वासा रेक्टा क्या कर रहा है, इसमें रोल निभा रहा है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपन बात कर रहे थे लूप ऑफ हेलने की, बात कर रहे थे, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, एंड थस फॉर्म्स ए काउंटर करंट। तो ये दोनों बात होगी कि एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि अपोजिट, तो उसको क्या बोलते हैं कि अपन काउंटर। सिंपल, आगे चलो। द फ्लो ए ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। अब किसकी बात कर रहा है, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है किसमें, वासा रेक्टा में, उसकी बात कर रहा है। तो ऑल्सो इन ए काउंटर करंट, ये भी क्या कर रहा है, एक दूसरे में किसमें, काउंटर करंट में चल रहा है, या काउंटर करंट में। ठीक है, इतनी बात है काउंटर करंट पैटर्न में। द प्रोक्सिमिटी बिटवीन, अब ये बोल रहा है द प्रोक्सिमिटी बिटवीन यहाँ पर किसका यूज किया, बिटवीन द हेलने लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज, यानी कि जो वासा रेक्टा थी और जो अपने पास कौन सी होगी, लूप ऑफ हेलने, कौन सी होगी अपने पास, लूप ऑफ हेलने, ये भी क्या है, एक दूसरे के काउंटर में है। ठीक है, द काउंटर करंट इन
देम हेल्प इन मेंटेनिंग, जो काउंटर करंट है वो मेंटेन किस में हेल्प कर रहा है, मेंटेनिंग इन इंक्रीजिंग ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट। अपन देख रहे थे कि नीचे जाने पर ओस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा था, यानी कि ओस्मोलैरिटी टुवार्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अपन बात करें जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहे हैं, तो उसको क्या करवा रहा है, ये इसको मेंटेन करवा रहा है। मेंटेन किसकी वजह से, NaCl एंड यूरिया कर रहा है उसको। ठीक है, अपन बात करते हैं अब जैसे बात करें 300 मिली ओस्मोलीटर इन द कोर्टेक्स में एंड अबाउट 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी कि अपने पास बात कर रहे थे कोर्टेक्स में कितनी फिक्स थी 300 और मेडुला में ग्रेडियंट में चल रही थी और लास्ट में कितनी होगी 1200। यहाँ तक क्लियर होगी। अब दिस ग्रेडियंट इज मेनली कोज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये बात अपन ने पहले कर ली कि अपने पास इस ग्रेडियंट को मेनली कौन कर रहा है अपने पास, मेंटेन NaCl एंड यूरिया। NaCl इज ट्रांसपोर्ट बाय द असेंडिंग लिम्ब of loop of Henle which is exchange with the descending loop of vasa recta। ठीक है, अब इधर आओ इसको। ठीक है, अब इधर बताता हूं कि अपने पास ये बोला NaCl इज ट्रांसपोर्ट बाय द असेंडिंग लिम्ब। ट्रांसपोर्ट हमें बात करो तो NaCl यहां से निकाला था, क्योंकि कौन सी थी यहाँ पर, इमेजिनेशन डायग्राम वाली। यहाँ पर कौन सी थी, यहाँ पर कौन सी थी, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग थी, तो असेंडिंग से वो क्या निकला था, NaCl निकला, वहां से NaCl निकला और NaCl निकल के असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकल के एक्सचेंज कहां पर हो रहा है, वो वासा रेक्टा कौन सी नीचे आ रही थी, इसका मतलब कौन सी, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में किसमें वो चला गया। अब NaCl इज रिटर्न, अब NaCl वहां से पूरा NaCl इकट्ठा होकर यहाँ पर आ गया था और यहाँ से अपन लेयर में इसको क्या कराते थे, मेंटेन। ठीक है, तो कौन सी होगी वो, असेंडिंग वासा रेक्टा में। तो NaCl इज, अब यहां पर आया NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। किसमें हो गया, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा में रिटर्न कर गया। अब सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, अब यूरिया की बात होगी थी, वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, तो वो किस में चला गया था, थिन वाले पार्ट में। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ किसकी, यूरिया की, यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट, बात आ गई ना, थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। यहां से निकल के वहां से फिर वापस से ऐसे, इस अपन बात करेंगे लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्ट बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट, और वहां से किस में आ जाएगा, वापस से अपने पास कलेक्टिंग डक्ट में। इतनी बात समझ में आ गई। द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट, इनका जो अरेंजमेंट था ऑफ हेनले लूप और वासा रेक्टा का, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोल रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इतनी बात समझ में आ गई। ये एनसीईआरटी की मास्टरी हो रही है आपकी। अब फिगर है 16.6 में अपन देखें इसको, दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये मैकेनिज्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहा है। इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या करवा रहा है, ये मेंटेन करवा रहा है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एनी passage of water from the collecting tubules, thereby the concentrating the urine, या यूरिन की बात कर दें यहाँ पर। अब बोल रहा है ह्यूमन किडनी, किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन किडनी यानी मेमल्स की। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than the initial filtrate। तो आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी भी हो चुकी है, एनसीईआरटी की लाइन भी कवर हो चुकी है, ठीक है, और आपके टॉपिक भी क्लियर हो चुकी है, उसकी कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब आप एक बार देख लो इसको, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन डायग्राम पे। अब किस पर आते हैं डायग्राम, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला बच्चों को ये डायग्राम है, उसको देखते हैं। इसका एक अल्टीमेट दिया था कि लूप ऑफ हेनले हो चाहे वासा रेक्टा, ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या निकलता है, वाटर निकलता है, और नीचे से ऊपर, चाहे लूप ऑफ हेनले हो वासा रेक्टा हो, नीचे से ऊपर जाते हैं तब क्या होता है, NaCl निकलता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कितनी है, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर बात करें कितनी, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। अब जैसे कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, इधर इधर, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या निकल रहा है, वाटर। क्या निकल रहा है,
वाटर। और यहाँ पर बात करते हैं ये कौन सी होगी, डिसेंडिंग, जो वाटर के लिए परमेबल होती भी है, ठीक है। अब बात करते हैं और अपन ये किसका है, ये नेफ्रॉन का हो गया और ये किसका हो गया, वासा रेक्टा। एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को उठा के ऐसे रख दिया, जबकि मैंने इस डायग्राम को उठा के ऐसे रख दिया, एनसीईआरटी ने ऐसे बताया, ठीक है। अब देखो ऊपर से कहाँ आ रहे हैं अपन, नीचे आ रहे हैं, ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे, ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे, तो क्या निकल रहा है, वाटर। तो इधर भी देखो नेफ्रॉन में और वासा रेक्टा में ऊपर से नीचे आने पर क्या निकलता है, वाटर। अब ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब नीचे से ऊपर जाना अपन को, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो NaCl निकलेगा, NaCl, NaCl, NaCl एंड NaCl। अब वासा रेक्टा में आ जाओ, ये चलो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, NaCl बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा। इतनी बात क्लियर, यहाँ पर ये डायग्राम क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो यहाँ पर अपन बात करी थी कि यहाँ पर जो DCT वाला पार्ट हो गया, ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, DCT, कौन सा हो गया, DCT। और DCT में आके कितनी हो जाती है, 200 मिली ओस्मोल पर लीटर, यानी कि अपनी बॉडी फ्लूइड यानी 300 मिली ओस्मोल पर लीटर जो होती है कोर्टेक्स में, यानी बॉडी फ्लूइड से भी कम, वो किस में हो जाती है, DCT वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई। और अपन बात करी थी DCT, यहाँ पर क्या वर्क करता है, ADH, क्या वर्क करता है, ADH, जो किसको निकलवाता है, वाटर को, किसमें, लेट DCT में और कलेक्टिंग डक्ट में, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पर बात होगी, और यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से थोड़ा सा यूरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और इसकी जो कौन सी थी, थिन वाली, किस चीज, थिन वाले पार्ट में चले जाएगी, ये थिक होगी तो ये थिन वाले पार्ट में चले जाएगा, और वापस से इस प्रोसेस से वापस से ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे ये क्या हो गया अपने पास, ये यूरिन, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। तो इसको यूरिन कब बोलेंगे, जब ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आएगा। अगर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर है तो इसको फिल्ट्रेटिव बोलेंगे, ध्यान रखना। जब ये कलेक्टिंग डक्ट में है तो इसको फिल्ट्रेटिव बोले, लेकिन जब ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आया तो इसको क्या बोल देंगे अपन, यूरिन। जो कितना आया, 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन फ्रॉम इनिशियल फिल्ट्रेट। इतनी बात क्लियर होगी। तो बच्चों यहाँ से मैंने एनसीईआरटी की जो भी कंसेप्ट से, जो एनसीईआरटी की लाइन थी उसको अच्छे से डीप से पढ़ाया है, और अपन ने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो यहाँ पर इस पर अपन बात करेंगे, अपन जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो इसके एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन है, उसमें एक एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे, जो नीट पैटर्न के क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अपने पास इस स्लाइड में अपने पास कितने हो गए, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन, कितने हैं, 4 क्वेश्चन। चलो इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी किसमें एबिलिटी होती है कि कंसंट्रेट होते हैं। तो अपन ये लाइन एनसीईआरटी में थी, तो वहां पर क्या था, मेमल्स ही एक काम कर सकते हैं, क्या उनसे सकते हैं, मेमल्स ही। तो देखिए रिप्लाइस नहीं, एविस नहीं, ये नहीं, बिल्कुल ये हो गया। तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। कौन सा आ जाएगा, थर्ड। अगले क्वेश्चन पर चलो। Which one of the following play a significant role in the production of concentrated urine, यानी प्रोडक्शन कंसंट्रेटेड यूरिन, इसमें कौन प्ले कर रहा है। तो कौन प्ले कर रहा था यहाँ पर, आपको याद होना चाहिए, कौन प्ले कर रहा था, वासा रेक्टा, और कौन कर रही थी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो बिल्कुल लूप ऑफ हेनले है, वासा रेक्टा है, बिल्कुल। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, थर्ड। इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड। आगे चले, थर्ड क्वेश्चन पर अपन क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखो, the flow of filtrate in the 2 limbs of loop Henle in is dash direction and thus from a counter current। तो किसके बात कर रहा है ये, समझ में आ गया। तो यानी कि क्या सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, नहीं। क्या अपवर्ड में करेंगे, नहीं। क्या डाउनवर्ड में, नहीं। क्या अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल राइट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2, कि वो जो काउंट करंट में चल रहा था उनका जो डायरेक्शन था, फ्लो था फिल्ट्रेट का, वो कैसे था, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास आ गया ये, विच फैक्टर हेल्प इन मेंटेनिंग। अब ये बोल रहा है कि विच फैक्टर हेल्प इन मेंटेनिंग इन एन इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो अपन बात करी थी कौन कौन मेंटेन कर रहा था इसको, तो अपन काउंटर करंट की बात करें तो वासा रेक्टा काउंटर में था, इसलिए था, बिल्कुल ये आएगा। ये बोले काउंटर करंट पैटर्न इन हेलने लूप भी काउंटर करंट पैटर्न में था, इसलिए आया।
प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, बिल्कुल ये भी आएगा कि ये भी था अपने पास, यानी कि कुल मिला के सारे काउंटर में तब इसको मेंटेन कर पा रहे थे, और मेंटेन कराने का काम कौन कर रहा था, NaCl एंड यूरिया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया कौन सा, A, B एंड C, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन क्या करते हैं, मूव करते हैं। चलो ठीक है, अपन बात करते हैं इसकी। तो ओस्मोलिटी इन मिली ओस्मोल पर लीटर किसमें दी है, इसमें इन द आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला रीजन। तो वेरी इजी, तो अपन बात करें आउटर में तो कितनी होती है 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, और जब अपन बात करते हैं इनर मेडुला रीजन की तो लास्ट में कितनी चली जाती है 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर। तो कितना हो गया 300, बिल्कुल सही, लेकिन ये नहीं 6 वाली, ये नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं, तो 312 रेस्पेक्टली। तो ये क्या हो गया ऑप्शन, अपने पास आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेनली डन बाय। अब ये बोल रहा है कि जो मेंटेन करता है उसको कौन करता है, तो कौन कर रहा था, अपने बात की थी NaCl एंड यूरिया। तो अपन बात किया ग्लूकोज एंड, नहीं बिल्कुल, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं, तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग, याद आ गया, याद आ गया, NaCl इज ट्रांसपोर्ट बाय असेंडिंग। असेंडिंग कौन सी थी, ये वाली, इधर वाली चल रही थी असेंडिंग वाली, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सचेंज, क्या बोला इसने, विच इज एक्सचेंज विद। देखो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। तो एक्सचेंज विद, अब यहाँ से हो रहा था यानी यहाँ जा रहा था, तो NaCl यहाँ से बाहर निकल रहा था ना, ये क्या निकल रहा था, NaCl यहाँ से बाहर, यानी कि डिफ्यूज हो रहा था, और यहाँ से वापस आ रहा था, यहाँ से क्या हो रहा था, वापस हो रहा था, यहाँ से वापस, यानी कि ये कौन सी होगी, अब ये क्या थी अपने पास यहाँ पर वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा की कौन सी होगी, नीचे आने वाली, और नीचे मतलब आगे बढ़ने वाली, और नीचे उतरने वाली कौन सी होगी, वासा डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग वाली वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा से डिसेंडिंग से आते हुए, और ये रिटर्न किस में हो जाएगा फिर असेंडिंग वाले में। दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगी। तो DCT नहीं, PCT, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से, तो असेंडिंग लिप, ये तो नहीं, असेंडिंग तो ये खुद ही बात कर रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बिल वासा रेक्टा, ये सही आंसर 4। तो अपन देखो यहाँ पर अगर नीट में भी ऐसे ट्रिक अपना सकते हो आप। ठीक है, ट्रिक क्या है कि अपन को ऑप्शन, जैसे अपन इतनी बात के लिए असेंडिंग वाले, लेकिन अब फर्स्ट ऑप्शन कोई मेल ताल ही नहीं है, इसका भी कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, तो इसका देख लिया अपन डिसेंडिंग वाली ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो, NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम, अभी बात की इसने, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में भी समझाया हमें कि NaCl वापस से किस में रिटर्न कर जाएगा, असेंडिंग, और असेंडिंग कौन सी होगी, वासा रेक्टा नहीं, वासा रेक्टा ही, कौन सी होगी, वासा रेक्टा ही। तो असेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले गलत, असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा बिल्कुल सही, डिसेंडिंग का तो कोई काम नहीं, डिसेंडिंग कोई काम नहीं, तो किस में चली जाएगी, असेंडिंग। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा सेकंड। अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, चलो अपने पास लास्ट के दो क्वेश्चन है आज के आपकी जो टॉपिक है वो, उसके लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, उनको देख लेते हैं। तो यूरिया इज ट्रांसपोर्ट बैक टू इंटरस्टिशियम, यही बोल रहा है यूरिया ट्रांसपोर्ट बैक कहाँ पर, क्या PCT में नहीं, क्या DCT में नहीं, क्या लूप ऑफ हेनले में नहीं, किसमें बोल रहा है कि बैक टू, तो बैक किसमें जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड सही। ठीक है, अब एक एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है कि इसमें एक एसेशन दे रखा है और कौन सा दे रखा है कि रीजन दे रखा है, और अपन देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आजकल नीट में ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, और जब अगले बार आएंगे अपन तो स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन डालूंगा ज़्यादा, और डायग्रामेटिक क्वेश्चन है वो भी लेके आऊँगा। ओके, तो देखो आगे, तो असेसन द, अब बात करते हैं, तो द फिल्ट्रेट गेट कंसंट्रेट एज इट मूव डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ये किसकी बात कर रहा है, लूप ऑफ हेनले। अपने पास अपन बना लेते हैं, यहां पर क्या बना लेते हैं, लूप ऑफ हेनले। ये क्या बना लिया मैंने, लूप ऑफ हेनले। अब ये किसकी बात कर रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो अपने पास ये कौन सा हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ
हेलने, ये क्या हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ, डिसेंडिंग मतलब नीचे। अब जैसे नीचे नीचे जा रहे थे तो यहाँ पर 300 मिली ऑस्मोलेटर से कितना था यहाँ पर, यानी कम से ज्यादा की तरफ वाटर निकलता था यहाँ पर। कितना, कब तक निकलता था, जब दोनों की ऑस्मोलेरिटी क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, बराबर। तो यहाँ से वाटर निकला, तो जैसे जैसे वाटर निकलता जा रहा है तो ये फिल्ट्रेट क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेट क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ये तो सही है, द फिल्ट्रेट गेट्स कंसंट्रेट, ये फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो रहा है, मूव डाउन नीचे जाने से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने, बिल्कुल डिसेंडिंग। जब ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने में नीचे जाएगा तो वाटर क्या आ गया, निकलेगा, और वाटर निकलने से क्या होगा, ये फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। एसेशन तो सही है। अब चलो रीजन पर चलते हैं, रीजन पर चलते हैं। तो वाटर मूव आउट फ्रॉम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी, बिल्कुल यही तो बात की अपन ने कि जब नीचे जाएगा डिसेंडिंग वाली तो वाटर बाहर निकलेगा, तब भी तो क्या होगा, ये फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा। तो यानी कि अपने पास एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ ए एंड आर, इसका मतलब एसेशन एंड रीजन, ऐसे बोलना चाह रहा है। आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एंड जो रीजन है, यानी कि जो आर है यानी रीजन है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, बिल्कुल सही है। ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तभी तो वाटर निकलेगा बाहर, और इसकी वजह से क्या होता है, अपने पास जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट बोलेंगे, यूरिन नहीं बोलेंगे यहाँ पर। यूरिन कब बोलेंगे, जब वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे। तो ये क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर ये सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, अपना टॉपिक कवर हो गया, यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर होगी, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, और अपने पास जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी बेस्ड वो भी क्वेश्चन हो गए, और जो एसेशन रीजन वाली थी वो भी अपने पास प्रैक्टिस हो चुकी है। ओके, टॉपिक के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और सर्किल में इसको शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करके रखें कि आगे की जो नोटिफिकेशन आएगी, आगे की जो टॉपिक आएगा उसको अपन यहाँ पर कवर करेंगे और आपको पता चल जाएगा। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि अब आगे कौन सा टॉपिक लाया जाए, कौन सी एनसीईआरटी की लाइन की मास्टरी कराई जाए। ठीक है, तो आप जैसे विद्यार्थी जो इस मुकाम पर है कि हमको अब क्या करना है, डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए आप डट रहे हो, और इसके लिए मतलब इन सभी आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ 2 लाइनें अपने अंदाज में बोलना चाहता हूँ। ओके, तो मुझसे ना पूछना मेरी मंजिल कहाँ है, मुझसे ना पूछना मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने बस इरादा किया है, अभी तो मैंने बस इरादा किया है। यकीन है कि हारूंगा नहीं, यकीन है कि हारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।